Hello everyone, welcome to DSS online classes. This is Reena Chaurasia, your computer teacher. We are studying chapter 2 using the control panel. Our next topic is setting the desktop background. The background which you set for the desktop is called the wallpaper. You can select and set the desktop background of your choice. Many ready-made backgrounds are available in Windows. सेटिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड सेट करना। जो बैकग्राउंड आप लगाते हैं डेस्कटॉप पे उसको हम वॉलपेपर कहते हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको सेट कर सकते हैं। कई सारे रेडीमेड बैकग्राउंड्स अवेलेबल हैं विंडोज़ में, जैसे कि आपके कंप्यूटर में जो भी विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें कई सारे रेडीमेड बैकग्राउंड्स अवेलेबल हैं, आप उनको सेट कर सकते हैं। एक्टिविटी 2, टू सेट द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड सेट करना। हियर आर सम स्टेप्स, यू हैव टू सिंपली फॉलो दीज स्टेप्स एंड योर बैकग्राउंड विल बी अप्लाइड ऑन द डेस्कटॉप। फर्स्ट स्टेप इज इन द कंट्रोल पैनल विंडो in the appearance category, click on change desktop background. First of all, you have to click on change desktop background under appearance category. Okay. Second step is select a picture to apply as the background. Click on save changes button. After that you have to select any picture of your choice and then click on save changes button. Here is save changes button, you have to click on it. Okay, the picture will set as the desktop background. As you click on the save changes button, the picture will set as the desktop background. मीन्स कि क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको अपीयरेंस कैटेगरी के अंदर चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कई सारे पिक्चर्स आपको दिखेंगे, उन पिक्चर में से कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट करना है अपने चॉइस का और फिर उसके बाद आपको सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देना है। सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करते ही जो पिक्चर आपने सेलेक्ट किया था वो पिक्चर आपके डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि देखिए आपने ये वाला पिक्चर सेलेक्ट किया था ना, तो ये वाला पिक्चर आपके डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे अप्लाई हो गया है। ओके, रिमेंबर द टाइल ऑप्शन कीप्स द करंट इमेज साइज but repeats the picture over and over again covering your entire computer screen. अब टाइल ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये रहा टाइल ऑप्शन। इस टाइल ऑप्शन में क्या होता है कि जो पिक्चर आपने सेलेक्ट किया है वो बार बार रिपीट होके पूरे आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन को कवर कर लेता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सेटिंग द स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर सेट करना। A screensaver is a moving image or pattern which gets displayed on a monitor screen when there are no keystrokes or mouse movements for a specified duration. स्क्रीन सेवर क्या होता है? तो स्क्रीन सेवर एक मूविंग इमेज या पैटर्न होता है जो तब डिस्प्ले होता है जब आप कोई भी की स्ट्रोक नहीं करते हैं, मतलब कि कीबोर्ड से कोई भी की आप प्रेस नहीं करते हैं या कोई भी माउस मूवमेंट नहीं करते हैं, कोई भी जैसे कि ना लेफ्ट माउस बटन प्रेस कर रहे हैं ना राइट माउस बटन प्रेस कर रहे हैं, मीन्स कि कोई भी अगर माउस से मूवमेंट नहीं कर रहे हैं या फिर कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं कर रहे हैं, तब स्क्रीन सेवर डिस्प्ले होता है। ठीक है, यू कैन सेलेक्ट द वेट टाइम आफ्टर विच द स्क्रीन सेवर गेट्स एक्टिवेटेड। और आप क्या कर सकते हैं, आप वेट टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी देर के बाद स्क्रीन सेवर एक्टिवेट होगा। मीन्स कि किसी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के बाद वो स्क्रीन सेवर एक्टिवेट होगा। अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं उसके बाद आपको कहीं जाना पड़ा या आपको कुछ दूसरा काम याद आ गया, तो अगर आप कंप्यूटर को ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई भी की स्ट्रोक नहीं करेंगे, कोई भी माउस मूवमेंट नहीं करेंगे एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन तक, तब स्क्रीन सेवर डिस्प्ले होने लगता है, तब स्क्रीन सेवर एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो कितने देर के बाद एक्टिवेट होगा वो टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं। ओके, एक्टिविटी 3, टू
set the screensaver. First step is, in the control panel window, click on the appearance. First of all, you have to click on appearance category in control panel window. This is control panel window. Second step is, click on change screensaver. After that you have to click on change screensaver. क्या करना है आपको? चेंज स्क्रीन सेवर पर क्लिक करना है. फिर क्या करना है आपको? थर्ड स्टेप इज, द स्क्रीन सेवर सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स ओपन्स. दिस इज स्क्रीन सेवर सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स. ओके, select a screensaver from the screensaver drop down list. Click on OK बटन. अब जब ये स्क्रीन सेवर सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया आपका, ये जो स्क्रीन सेवर सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ स्क्रीन सेवर ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा आपको. इस ड्रॉप डाउन एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे स्क्रीन सेवर्स दिखेंगे. अब उसमें से आपको जो भी स्क्रीन सेवर अच्छा लगे उस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए. ओके करते ही क्या होगा, स्क्रीन सेवर अप्लाई हो जाएगा. ओके, फैक्ट फाइल, अ स्क्रीन सेवर हैज़ टू प्रिवेंट मॉनिटर बर्न-इन. Burn-in is the image impression which stays on the screen if the same image is left too long on a computer monitor. क्या कह रहा है, स्क्रीन सेवर हैज़ टू प्रिवेंट मॉनिटर बर्न-इन. क्या करता है स्क्रीन सेवर? बर्न-इन से बचाता है. अब बर्न-इन क्या होता है? सो बर्न-इन इज द इमेज इम्प्रेशन. बर्न-इन क्या होता है? एक इमेज इम्प्रेशन होता है विच स्टेज ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन पे रहता है. कब रहता है? इफ़ द सेम इमेज इज़ लेफ्ट टू लॉन्ग ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर. जब एक ही कोई इमेज काफ़ी देर तक कंप्यूटर मॉनिटर पे ऐसे ही पड़ी रहती है तब क्या होता है? तब होता है बर्न-इन. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज गैजेट्स. विंडोज कंटेन्स मिनी प्रोग्राम्स कॉल्ड गैजेट्स विच ऑफर यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द डेस्कटॉप. विंडोज़ में मिनी प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं. उन मिनी प्रोग्राम्स को गैजेट्स कहते हैं, जो क्या करते हैं? डेस्कटॉप पर यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफर करते हैं. यू कैन यूज गैजेट्स टू डिस्प्ले अ कैलेंडर, अ क्लॉक और वेदर इंफॉर्मेशन. आप गैजेट का यूज़ करके कैलेंडर डिस्प्ले करा सकते हैं, क्लॉक डिस्प्ले करा सकते हैं और वेदर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकते हैं. और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनमें से 3 का यहाँ पे जिक्र किया गया है. तो कैलेंडर से क्या आप कर सकते हैं? कैलेंडर से आप डेट देख सकते हैं, मंथ देख सकते हैं. क्लॉक जानते ही हैं, क्लॉक से आप टाइम देख सकते हैं. और इससे क्या करेंगे? वेदर इंफॉर्मेशन, गैजेट से आपको वेदर की इंफॉर्मेशन मिल सकती है. ओके. एक्टिविटी 4, टू ऐड अ गैजेट ऑन द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे गैजेट ऐड करना. कैसे ऐड करना है? सो फर्स्ट स्टेप इज, इन द कंट्रोल पैनल विंडो क्लिक ऑन द अपीयरेंस. This is control panel window. In this window you have to click on appearance category. Okay. After that, in the desktop gadgets category, click on add gadgets to the desktop. After that you have to click on add gadgets to the desktop in desktop gadget category. क्या करना है आपको? add gadgets to the desktop पे क्लिक करना है और ये कहाँ दिखेगा आपको? desktop gadgets category में दिखेगा. थर्ड स्टेप इज, द गैजेट गैलरी अपीयर्स. ये है गैजेट गैलरी. जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये गैजेट गैलरी अपीयर हो जाएगा. डबल क्लिक ऑन एनी गैजेट विच यू वांट टू ऐड. अब आपको यहाँ पर ढेर सारे गैजेट्स दिखेंगे. इनमें से आपको जो भी गैजेट अच्छा लग रहा है, जिस भी गैजेट को आप अपने डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करिए. फॉर एग्जांपल, अगर हम कैलेंडर को अपने डेस्कटॉप पे ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? कैलेंडर पे डबल क्लिक करेंगे. द गैजेट विल गेट डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप. और जैसे ही हम इस कैलेंडर पे डबल क्लिक करेंगे वैसे ही ये कैलेंडर हमारे डेस्कटॉप पर आ जाएगा. यहाँ देख रहे हैं आप, कैलेंडर आ गया है. इसने क्लॉक भी ऐड कराया है और कैलेंडर भी. तो आप ऐसे ही कई सारे गैजेट भी आप ऐड करा सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे. ओके. अभी तक आपने पढ़ा कि गैजेट को ऐड करने का फर्स्ट मेथड. अब आपके पास गैजेट को ऐड करने का एक सेकंड मेथड भी है. क्या है वो सेकंड मेथड? तो सेकंड मेथड ये है
You can also right click on the desktop and select gadgets from the shortcut menu to open the gadget gallery. क्या करना है आपको डेस्कटॉप पर कहीं पर भी राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे ही आप करेंगे एक शॉर्टकट मेनू ओपन होगा। उस शॉर्टकट मेनू में से आपको गैजेट्स सेलेक्ट करना है। गैजेट्स को सेलेक्ट करते ही ये गैजेट गैलरी ओपन हो जाएगी। इस गैजेट गैलरी में ढेर सारे गैजेट्स आपको दिखेंगे और जिस भी गैजेट को आप अपने डेस्कटॉप पे ऐड कराना चाहते हैं, जो भी गैजेट आपको अच्छा लगता है उस पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करते ही क्या होगा, वो गैजेट डेस्कटॉप पर ऐड हो जाएगा। ओके, आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक इज रिसाइजिंग द गैजेट। गैजेट को रिसाइज करना मीन्स कि साइज को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। किसकी साइज को? गैजेट की साइज को। ठीक है, राइट क्लिक द गैजेट दैट यू वांट टू रिसाइज, point to size and then select the size that you want the gadget to be off। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको गैजेट पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको साइज़ पर पॉइंट करना है। ये एक शॉर्टकट मेनू ओपन होगा। जैसे ही आप गैजेट पर राइट क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको साइज़ पे पॉइंट करना है और साइज़ पे पॉइंट करने के बाद आपको साइज़ दिखेगा। उस साइज़ में से किसी एक साइज़ को आप सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी साइज़ का आप गैजेट रखना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टू मूव अ गैजेट टू अ डिफरेंट लोकेशन ऑन द डेस्कटॉप। गैजेट को डेस्कटॉप पे डिफरेंट लोकेशन पर मूव कराना, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव कराना। जैसे कि ये गैजेट यहाँ पर है, ये कैलेंडर यहाँ पे है, तो इसको मूव करा के हम यहाँ पे कैसे लाएंगे। You can move gadgets anywhere on the desktop. To do this, drag the gadget to a new position on the desktop. आप गैजेट को डेस्कटॉप पर कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बस गैजेट को ड्रैग करके दूसरे पोजीशन पर ले जाना है। ओके, आ गई बात समझ में। अब देखते हैं क्विक क्विज क्या है। टेल अबाउट वन गैजेट विच यू वुड लाइक टू हैव ऑन योर डेस्कटॉप एंड वाई। आप किसी एक गैजेट का नाम बताइए जो आप अपने डेस्कटॉप पे रखना पसंद करेंगे और क्यों करेंगे। ठीक है, ओके।